गवर्नमेंट के लिए जो घर पर उनको अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है तो वो कोचिंग के लिए एनरोल करते हैं या फिर उन गुजरते हैं कलेक्टर रोड से जैसे अकबर गुजरता है, चिपक जाती है सबकी नजरें गाड़ी से जैसे चुंबक से लोहा चिपकता है। हेलो एस्पिरेंट्स, आशा करता हूँ आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इज कोचिंग इज नेसेसरी फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए कोचिंग जरूरी है, कोचिंग का क्या महत्व है। सो इस वीडियो में आप इसके बारे में जान लेंगे। सबसे पहले यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हमें दिमाग में एक ख्याल रहता है कि हम कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी करें। अभी इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि कोचिंग करने से क्या फ़ायदा है और सेल्फ स्टडी से क्या फ़ायदा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोचिंग करने से आपको एक डायरेक्शन और एक डिसिप्लिन मेंटेन होगी। मतलब कोचिंग में आप डेली रेगुलरली जो एनरोल होंगे, जो भी कोचिंग में एनरोल होंगे, आपको एक डायरेक्शन दिखाएगा कि इस तरह आपको प्रिपरेशन करना है। ये आपको कोचिंग से बेनिफिट होगी और एक डिसिप्लिन मेंटेन होगा आपका। डेली कोचिंग का जो स्टडी शेड्यूल आता रहेगा तो उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इससे आपका डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। और अगर कोचिंग करें तो कब करें, कोचिंग कब करें, व्हेन वी हैव टू टेक कोचिंग। ये भी अभी बताने वाला हूँ। एक्चुअली अगर आप थर्ड ईयर के ग्रेजुएशन में हो तो थर्ड ईयर एंडिंग में आपको कोचिंग लेना बेनिफिट रहेगा, क्योंकि कोचिंग वाले क्या करते हैं, यूजुअली दे टेक 1 to 1.5 year टू कंप्लीट द होल सिलेबस। क्योंकि डेली आप 3 घंटे बेसिस 3 आवर्स आप कोचिंग के लिए स्पेंड करते हो, तो यूजुअली टेक 1 to 1.5 year टू कंप्लीट द होल सिलेबस। तो आपको एग्जाम अटेम्प्ट, जैसे कि अभी आपको नेक्स्ट ईयर मई में एग्जाम अटेम्प्ट करना होगा, मतलब 2024 में मई में आप एग्जाम दे रहे हो, तो अभी इस साल आपके लिए अभी एग्जैक्टली 1 ईयर का आपके पास टाइम है। तो जो आप दिसंबर तक 2023 दिसंबर तक अगर आपको जो भी कोचिंग में आप एनरोल हो रहे हो, अभी 2023 तक आपको जीएस का पूरा कोर्स जो भी कंप्लीट करने वाला है, तो आप एनरोल कर सकते हो। आपको अगर आप दिसंबर 2023 तक आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करोगे तो आपको 2024 अटेम्प्ट के लिए 6 मंथ्स रहेगा, जिसमें आप करंट अफेयर्स पूरा रिवाइज कर सकते हो। जीएस का जो भी पार्ट सिलेबस है वो भी आप क्लियर कर सकते हो, रिवीजन। और जो है आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इसी 6 मंथ्स में करनी पड़ेगी, क्योंकि मेंस के टाइम पे आपको पूरा रिवीजन करना पड़ेगा। और आपको ऑप्शनल पूरा जीएस कंप्लीट करने में आपको 1.5 ईयर लगेगा। तो आप ऑप्शनल कब करोगे, तो ऑप्शनल के लिए भी आपको थोड़ा इसी टाइम में प्रिपेयर करना होगा। तो अभी आप अगर कोचिंग करना चाहते हो और अगले साल आपका अटेम्प्ट है, तो आप मेक श्योर दैट बिफोर दिसंबर आपका पूरा जीएस का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। क्योंकि कोचिंग लोगे तो आपको हर डे 3 आवर्स पर डे 3 आवर्स आपको कोचिंग के लिए अलॉट करना होगा। तो इस तरह आप डेली एक लेक्चर सुनेंगे तो भी आपको मिनिमम टू मिनिमम 1 ईयर कंप्लीट लगेगा जो पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में। और यूजुअली यूपीएससी कोचिंग के लिए आपको मतलब ज़्यादा से लोगों को दिमाग में है वाजीराम और विजन आईएएस जैसे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नाम। कोचिंग करते समय आपको अभी ऑनलाइन का फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको यही याद आएंगे यूपीएससी का नाम सुनते ही। एक्चुअली आप देखिए, एक साल में एटलीस्ट उनके पास 20,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे और 20 से 25 बैच और 15 to 20 बैचेस पास आउट होंगे, मतलब कोचिंग करते होंगे एक साल में। मिनिममली एक बैच में 500 लोग रहते हैं, तो एक बैच में मिनिमम टू मिनिमम 500 स्टूडेंट्स रहेंगे। तो मेक श्योर अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो आपको मतलब जो भी डाउट्स क्लैरिफाई कर रहे हैं सर, तभी आप ज्वाइन करना। मतलब आप ज्वाइन करते समय उनको ये एश्योरेंस लेना कि आपको जो भी डाउट्स आ रहे हो तो वो आपको मतलब क्लैरिफाई करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि जब आप एक्चुअली वाजीराम जैसे इंस्टीट्यूट्स 1.5 लाख पर ईयर, मतलब एक कोचिंग के लिए एक जीएस का ऐसा कोचिंग के लिए 1.5 लाख चार्ज करते हैं। तो जब ये 1.5 लाख रुपए 1.2 lakhs when they are taking this much, so if they won't clarify your doubt, then what is the use? नाउ कमिंग टू द सेल्फ स्टडी, क्या आप सेल्फ स्टडी करके यूपीएससी क्लियर कर सकते हो? तो सिंपल आंसर है यस। बहुत सारे टॉपर्स जो है सेल्फ स्टडी करके भी यूपीएससी क्लियर कर चुके हैं। तो इसके बारे में मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, बस अभी ब्रीफली बता रहा हूँ। तो सेल्फ स्टडी और कोचिंग में डिफरेंस क्या है? अभी कोचिंग को आपको 1.5 ईयर लगेगा पूरा जीएस कंप्लीट करने में, यही आप सेल्फ स्टडी करोगे तो 1 ईयर में आपको 3 टाइम्स रिवाइज हो चुका होगा। तब तक तो आप जो भी सब्जेक्ट है एनसीईआरटी अपना बेस स्ट्रॉन्ग बनाओ और
जो भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप उसी कॉन्सेप्ट को यूट्यूब में सर्च करो, तो इस तरह आपको सेल्फ स्टडी आपको बेनिफिट रहेगी। तो मेजर डिफरेंस कोचिंग और सेल्फ स्टडी में मेजर डिफरेंस क्या है कि इधर कोचिंग वाले आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं और इधर जो आपको शेड्यूल रहता है उसके हिसाब से आपको पढ़ना पड़ता है। बट सेल्फ स्टडी में आपको आपका खुद का शेड्यूल बनाना पड़ता है और आपको जो गाइडेंस और डायरेक्शन की, तो वो तो बात आपको यूट्यूब पे विजन आईएएस के यूट्यूब पे आपको ईच एंड सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट के सोर्सेस और जो वे ऑफ स्टडिंग कहाँ से शुरू करना है कैसे शुरू करना है वो आपको विजन आईएएस के जो यूट्यूब के पोर्टल पे है आपको मिल जाएगी। सो इस तरह आप आपका खुद का टाइम टेबल बनाओगे तो आपको सेल्फ स्टडी भी बहुत बेनिफिट करेगी कोचिंग वालों से ज्यादा। सो मैं अभी एक विजन आईएएस के कोचिंग के एक एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। सो विजन आईएएस क्या करता है, ये यूजुअली एक बैच जो कंप्लीट करता है वो 10 to 12 मंथ से लगाता है अपना कोर्स कंप्लीट करने में। तो पर डे ईच डे 3 आवर का लेक्चर है जो आपको ऊपर ज्यादा करके आपको कंपलसरी 4 आवर्स पर डे आपको 4 आवर्स डिवोट करना पड़ता है एक स्टडी सेशन के लिए, एक दिन के लिए। तो जब आपको कॉलेज कर रहे हो या फिर स्टडी कर रहे हो, आप मतलब आई मीन कुछ जॉब भी कर रहे हो उसके साथ आप कोचिंग कर रहे हो, तो आपको मतलब एक कोचिंग का पर क्लास का आपको 4 आवर्स आपको इधर ही इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। और जब आप कोचिंग कर रहे हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि फैकल्टी, तो हर एक इंस्टीट्यूट में कोई ना एक तो बेस्ट फैकल्टी रहती है, दूसरी सब एवरेज रहती है, एक बहुत घटिया भी फैकल्टी रह सकती है, मतलब जो आपके स्टैंडर्ड से थोड़ा नीचे भी रह सकता है जो फैकल्टी है। तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में सब बेस्ट फैकल्टीज तो नहीं रह सकती है। सो इसलिए आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता रहता है। सो अब अगर आप पॉलिटी में बेस्ट हो तो आप ऐसा कोचिंग देखिए जो पॉलिटी में भले ही वीक हो, और आपको जो अभी हिस्ट्री टफ लग रहा है तो ऐसा कोचिंग देखिए जो पॉलिटी में भले ही वीक हो बट आपको हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा रहे हो, तो आप सेल्फ स्टडी करके भी पॉलिटी अच्छे से पढ़ लोगे, तो आपको मेन फोकस हिस्ट्री पे करना है। इस तरह आप अभी कोचिंग कैसे चूज करना है उसमें ये वाला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि आपको जो हेल्पफुल लगे, वो भले ही फैकल्टी उतना स्टैंडर्ड नहीं हो मगर जो आपको टफ लगे सब्जेक्ट, वो मतलब जो फैकल्टी जो है वो अच्छे से फैकल्टी हो तो वो ऐसा कोचिंग चूज कर लीजिए आप। और बहुत सारे बच्चे इसलिए भी कोचिंग करते हैं कि उनको एक स्टडी माहौल जो है वो आपको कोचिंग में मिलेगा, उनको घर पर शांति से पढ़ने का मन नहीं होगा, या फिर उनको कोचिंग में दूसरे स्टूडेंट से देख के उनके थोड़ा एनर्जी बूस्ट होगा कि वो पढ़ रहा है, तो ऐसा उनको लगेगा और वो भी पढ़ने लगेंगे। तो बहुत सारे बच्चे जो एनवायरनमेंट के लिए, जो घर पर उनको अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है, तो वो कोचिंग के लिए एनरोल करते हैं, या फिर उनको उन पे खुद पे भरोसा नहीं है, या फिर उनको जो बेसिक्स उनका स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग कोचिंग को भी रेफर करते हैं। बट अगर आपकी गाइडेंस आई मीन जो आप YouTube से देख के आपका जो स्ट्रैटेजी है, आपको एक एक सब्जेक्ट कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, वो आप समझ गए, तो आपको पहले एनसीईआरटी कवर करके फिर स्टैंडर्ड बुक्स से, या फिर आप बहुत सारे कोचिंग मटेरियल्स, मुझे तो विजन आईएएस के मटेरियल्स बल्कि लगा बट यूजफुल लगा जो बेसिक से है, तो आप ऐसे कोचिंग के मटेरियल्स यूज करके आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। मेरे लिए मुझे तो यही बेनिफिट लगा है। मतलब अभी आपको जो भी कुछ टॉपिक्स है तो आप साइड में नोट डाउन कर लीजिए, और आप टेलीग्राम जैसे चैनल्स पे उनके वीडियोस अवेलेबल है तो देख लीजिए, या फिर यूट्यूब में वीडियोस देख लीजिए। और अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप इंस्टीट्यूट्स के जो भी लेक्चरर्स है उनको डायरेक्ट मेल कर दीजिए, आपको हेल्पफुल, वो लोग आपको हेल्प करेंगे कोई भी। और जिसने भी कोचिंग करने का सोच रखा है वो अपना जो भी अटेम्प्ट देने वाले हो उससे 1.5 ईयर्स पहले ही कोचिंग का आइडिया करके फिर आप अटेम्प्ट देना, क्योंकि अभी मैंने एक विजन का आइडिया लिया है विजन इंस्टीट्यूट से। तो इनका जो कोर्स है जो 10 to 12 मंथ्स लगेगा जो पूरा कोर्स कंप्लीट करने में, जो कि जीएस फाउंडेशन कोर्स है, जो रेगुलर बैच रहता है वो तो 10 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। बट आपको इसके साथ यूपीएससी में ऑप्शनल भी रहता है, तो इसको भी आपको कितना भी आप अमाउंट एफर्ट लगा दो, आपको 4 मंथ्स कंपलसरी लगेगा ये भी प्रिपेयर करने में। तो आपको कैसे भी करके जो आप एग्जाम देने वाले हो, तो जो भी ईयर आपका अटेम्प्ट है उससे 1 ईयर पहले आपने कोचिंग कर ली हो, और आप जो बचे हुए 5-6 मंथ्स में जो आपको रिवीजन भी करना हो तभी आप कोचिंग करना और तभी आप अटेम्प्ट देना। और जो सेल्फ स्टडी करिए वो लोग आप सिर्फ मॉक एग्जाम्स के लिए और मॉक टेस्ट के लिए ही एनरोल भी कर सकते हो। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर सकती है, तो इसलिए आप इधर आपको अगर कोचिंग कर रहे हो तो आपको 10 to 12 मंथ्स आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वही आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको 3 to 4 टाइम्स आपको रिविजन भी हो जाएगा। अभी आप फर्स्ट टाइम आप अच्छे से पढ़ रहे हो, सेकंड टाइम आपको समझ में नहीं आया, फिर भी आप थर्ड टाइम अच्छे से जो भी रिवाइज करते हो तो आपको कंपलसरी कुछ ना कुछ तो आपके टॉपिक्स आपको अंडरस्टैंडिंग में रहेगा। इससे आपका थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा और आपको डायरेक्ट मॉक टेस्ट
टेस्ट के लिए ही कोचिंग में एनरोल करना पड़ेगा। जो आपको टेस्ट सीरीज है आपको कोचिंग एवेल्युएट करेगी और आपको मतलब आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस तब मिलेगा आंसर राइटिंग का। और तो आपको कोचिंग करना जरूरी है या नहीं है, तो इसका आइडिया ये है कि आप एक एग्जाम्पल या आप विजन आईएएस या वाजीराम का ले लो, तो हर साल 20 से 25 हजार उनमें से कोचिंग करके बाहर निकल रहे हैं। तो इसका सक्सेस रेशियो देख लीजिए आप, इसमें से ज्यादा जो लोग हैं एटलीस्ट 200 लोग क्लियर कर पाए होंगे पर ईयर आप देखेंगे तो, या फिर उनको थर्ड अटेम्प्ट या फोर्थ अटेम्प्ट वो भी काउंट करके तो भी एक बैच में से एक ईयर का जो स्टूडेंट है 200 से ज्यादा कोई भी क्लियर भी नहीं कर पाया होगा आई मीन। बट ऑन एन एवरेज आप 200 देख लीजिए अपने मतलब 2-3 अटेम्प्ट्स काउंट करके, फिर भी 25,000 में से जो लोग सिर्फ 200-150 लोग ही कोचिंग करे हुए जो लोग क्लियर कर पा रहे हैं, तो आपका एक समझ लीजिए कि जितना भी कोचिंग वो कितना भी पढ़ा ले वो आपको सिर्फ गाइडेंस ही देंगे। जो भी पढ़ाई बाकी है वो हमें खुद करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी ही काम आएगी एट लास्ट। आपको बस कोचिंग आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड कर देगा, आपको एक मतलब डायरेक्शन दिखाएगा, और जो मेहनत है वो आपको सेल्फ स्टडी पे भी मेहनत करनी पड़ेगी या और जो कोचिंग भी कर रहे हो तब भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर जो बिगिनर है उनको कुछ भी नहीं पता है एग्जाम के बारे में, या फिर जो अपने 10th में जो मतलब बेसिक्स जो सोशल साइंस सब्जेक्ट्स में बहुत वीक थे उनको अभी कोचिंग की ज़रूरत है, तो वो लोग अभी पीडब्ल्यू और प्रेप लैडर जैसे जो भी कोचिंग्स है उनको जो मिनिमम अमाउंट में 20K के अंदर, और जो पीडब्ल्यू का है वो अभी शुरू हुआ है तो पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला 10K के अंदर जो भी कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो इससे आप आपका एक आउटलाइन बना सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कोचिंग पे डिपेंड हो जाओ, क्योंकि कोचिंग आपको सिर्फ डायरेक्शन ही दिखाता है, आपको किस वे में जाना है वो आपको कोचिंग हेल्प करेगा। सो इससे आपका एक आउटलाइन बन जाएगा और आप सेल्फ स्टडी पे ही ज्यादा डिपेंड करोगे तो तभी यूपीएससी क्लियर होगा। क्योंकि आप विजन आईएएस वाजीराम जैसे कोचिंग में ज्वाइन हो गए और 1.5 लाख आप स्पेंड करोगे तो आपका कोई भरोसा भी नहीं है कि आपको कंफर्म आपकी यूपीएससी क्लियर हो जाएगी, या फिर कुछ भी ये कोई भी कोचिंग आपको गारंटी नहीं दे सकता। आपकी खुद की मेहनत और हार्डवर्क ही आपको सक्सेस में ले जाएगी। सो अगर आप मेरे को पूछेंगे तो सेल्फ स्टडी ही बेहतर है कोचिंग से, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो अभी वर्किंग एस्पिरेंट हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं है आई थिंक 3 आवर्स एक कोचिंग के लिए इन्वेस्ट करना। आई मीन उतने में तो जो सेल्फ स्टडी करूँगा तो एटलीस्ट मेरा 2-3 चैप्टर्स तो कंप्लीट हो जाएगा। और मैं लेजी हूँ, मतलब मैं क्लासेस स्किप करने की कोशिश करूँगा। अगर कोचिंग ज्वाइन हो जाऊँगा तो भी मैं लेजी हूँ कि कल करूँगा बाद में करूँगा, ऐसा मुझे लेजीनेस थोड़ा ज़्यादा ही है। और मेरा जो मेन पॉइंट है कि मैं 1 टाइम 1 सब्जेक्ट कंप्लीट करने वाला हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ने वाला, तो मुझे मतलब मैं एक सीक्वेंस में मैं पढ़ने वाला हूँ। अभी पॉलिटी शुरू किया है तो वो पॉलिटी कंप्लीट करने के बाद ही नेक्स्ट सब्जेक्ट मैं उठाऊंगा, तो ऐसा कोचिंग से मेरे को बेनिफिट नहीं होगा। और मेरी जो कंसिस्टेंसी है मैं कभी 2 दिन पढ़ता हूँ तो 1 दिन गैप लेता हूँ, और 2 दिन पढ़ता हूँ तो और 1 दिन गैप लेता हूँ, तो इस तरह मेरा अटेम्प्ट जो है 2025 एंडिंग 26 में है। सो इसलिए अभी मैं जो लेजीपन दिखा रहा हूँ और जो मेरी कंसिस्टेंसी अभी बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अभी जो जिस कंडीशन में हूँ मेरे को तो जो कोचिंग तो बेनिफिट नहीं रहेगी। और जब आप कोचिंग करते हो तो आपको टाइम टू टाइम रिवीजन भी करना पड़ता है जो प्रीवियस क्लासेस का हो, मतलब आपको, क्योंकि जो मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक ही टाइम में पढ़ाते हैं, मतलब एक ही टाइम में आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हो, तो आपको जो कंटिन्यूएशन होने के लिए आपको रिवीजन भी करना पड़ता है। तो मेरा क्या है, 1 टाइम एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो अभी मैं 5 चैप्टर्स पढ़ने के बाद वापस 5 चैप्टर्स रिवाइज करूंगा। तो अभी जब आप कोचिंग कर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं है एक लेक्चर पढ़ने के बाद वो लेक्चर तभी के तभी आपको रिवाइज करना पड़ेगा और नेक्स्ट क्लास के लिए भी वापस एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, तो ये सब मुझे सूटेबल नहीं होता। तो इसीलिए अभी तो मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। अगर मुझ में इम्प्रूवमेंट नहीं है और मुझे लग रहा है कि मेरी गाइडेंस अच्छी नहीं है और मेरे से क्लियर नहीं हो जाएगा, तो मैं भी कोचिंग ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा, बट आई विल प्रेफर ऑनलाइन मोड। सो अगर जो भी लोग कोचिंग करना चाहते हैं तो उनको ये डाउट रहेगा कि ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, तो अभी पीडब्ल्यू आने के वजह से यूपीएससी में भी जो भी प्राइजेस है वो अभी 10 के जो रीजनेबल प्राइजेस पे एस्पिरेंट्स के लिए भी अवेलेबल है ऑनलाइन मोड में। सो ऑनलाइन मोड में जो आपको बेनिफिट क्या रहेगा कि आपको ट्रैवलिंग का जो टाइम है वो सेव हो जाएगा, या ऑफलाइन में आपको कोचिंग सेंटर आने में जाने में आपको मिनिमम 2 आवर्स आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप जो कोचिंग एरिया से दूर रहोगे तो भी, या फिर आपको क्लास स्टार्ट होने में
5-10 मिनट्स लेट हो जाएगा, इस तरह आपको 2 आवर्स आपको वेस्ट हो जाएगा वैसे भी। और जो मेन रीज़न ऑनलाइन और ऑफलाइन में है, तो इधर आप डाउट्स फिजिकली आप डायरेक्ट सर से जाके पूछ सकते हो डाउट्स, और इधर जो डाउट्स है आपको ऑनलाइन टाइप करना पड़ेगा, जिसका रिप्लाई आपको 2 to 3 डेज भी लग सकते हैं आपको डाउट सॉल्व हो जाए में। इधर आपको तुरंत आपको जो डाउट्स है आपको क्लैरिफाई हो जाएंगे। और जो ऑफलाइन लोगों का है उनको एनवायरनमेंट उधर स्टडी का जो भी स्टूडेंट्स आसपास में है आपको, तो आपको मतलब पढ़ने का माहौल होगा। जो ऑनलाइन है आप घर बैठ के पढ़ते हो तो आपको कभी मतलब लेजीनेस फील होगा, प्रोक्रेस्टिनेट करने का मन करता होगा। और जो मेन बेनिफिट ऑनलाइन वालों को है कि अगर आप कोई भी क्लास स्किप करते हो, मतलब हर एक आदमी के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो रहता है, कभी किसी को बुखार आया, कुछ फीवर, हेडेक, इस प्रॉब्लम की वजह से कोई अगर आपने कोई क्लासेस स्किप करी हो तो आप वापस रिवाइज भी कर सकते हो, आप अटेंड भी कर सकते हो ऑनलाइन मोड में। जो कि ऑफलाइन मोड में आप एक बार एक क्लास मिस हो गए तो उसके नेक्स्ट कंटिन्यूएशन भी आपको समझ में आ भी नहीं सकता होगा। तो ये आपको बेनिफिट नहीं है, ऑफलाइन में आपको ये बेनिफिट नहीं है। ऑनलाइन में ये बेनिफिट है कि आप वापस क्लास को रिवाइज भी कर सकते हो। तो अभी इस तरह आपको मैं बोलता हूँ कि अगर आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में कौन सा चूज करना है, तो आई विल से कि ऑनलाइन ही चूज कीजिए। आप घर बैठे पढ़ाई भी कर सकते हो, बट आप डिसिप्लिन मेंटेन करोगे तो तभी आपको ये जो आपका ऑनलाइन भी है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, तो इसका फल आपको मीटअप मतलब आई मीन यू विल गेट गुड रिजल्ट्स ऑफ इट। और जिन भी लोगों का 2025 में अटेम्प्ट है, तो अभी अगर आपको कोचिंग लेने की आपको इच्छा है या फिर आपको लग रहा है कि आपसे खुद से नहीं हो पाएगा, आपको डिसिप्लिन मेंटेन नहीं है, तो आप प्रेपलैडर या पीडब्ल्यू से आप एक आउटलाइन बना के आपका मतलब आपको जो बेनिफिट लगे तो आप उसको रेफर कर सकते हो। या फिर कोई यूट्यूब चैनल्स मैंने देखा है कि यूट्यूब पे भी कुछ फेक आईडीज मतलब फेक चैनल्स पे जो व्यूज तो कम आए हैं बट पूरा कोर्स आधा अधूरा कोर्स तो डाला हुआ है, बट आप एक बार जो फॉलो करोगे तो आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा कि नोट्स किस तरह बनाना है और जो लेक्चर्स कैसे पढ़ा रहे हैं सर, आपको बेनिफिट है कि नहीं है कि उस वीडियोस को आप रेफर करोगे तो आपको कुछ आइडिया रहेगा कि आपको कोचिंग बेनिफिट भी है कि नहीं।